बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक नए लेक्चर के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं और आज के लेक्चर में जो चीज़ें हम स्टडी करने लगे हैं, अब हमारी ये जो सीरीज़ है ये ऑलमोस्ट क्लोजिंग की तरफ जा रही है। हार्डली हमारे 5-6 लेक्चर्स और होंगे जिसमें हमारी सीक्वल की जो ये सीरीज़ है वो कंप्लीट हो जाएगी। इसमें आज के लेक्चर में जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है बेसिकली सीक्वल सर्वर के स्ट्रिंग फंक्शंस हैं जिनके ऊपर हमने आज स्टडी करना है। अब स्ट्रिंग फंक्शंस के अंदर हम तकरीबन यहाँ से लेके यहाँ तक कुछ 16 चीज़ें जो हैं वो पढ़ेंगे, जिसमें तकरीबन को 20 से 25 आपके स्ट्रिंग फंक्शंस हैं जिनको हम स्टडी करेंगे, जिसमें आस्की, कैरेक्टर इंडेक्स, पैटर्न इंडेक्स, कॉनकैट WS, फिर उसके बाद डेटा लेंथ और लेंथ, डिफरेंस एंड साउंड एक्स क्या होता है, फॉर्मेट, कास्ट, कन्वर्ट, लेफ़्ट राइट, स्पेस, लोअर अपर, लेफ़्ट ट्रिम, राइट ट्रिम, कोड नेम, सब स्ट्रिंग, रिप्लेस, स्टफ। तो इस तरह की ये सारी चीज़ें हम इसके अंदर कवर करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि इसको हम एक लेक्चर के अंदर कर लें, जो कि थोड़ा मुश्किल है, और अगर एक लेक्चर में ना हुआ तो हम इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे कि मतलब जितना भी हम पढ़ सके 2 पार्ट्स में या 3 पार्ट्स में, जितना भी अपनी टाइम लिमिट के अंदर हम इसको स्टडी कर सकें, वो करके फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में उससे अगले पार्ट को, फिर नेक्स्ट लेक्चर में उससे अगले पार्ट को। तो कोशिश करेंगे कि 2 लेक्चर्स में हो, अगर 2 में ना हुआ तो इंशाल्लाह हम इसको 3 लेक्चर्स के अंदर कवर कर लेंगे। स्ट्रिंग फंक्शंस आपके सीक्वल के अंदर इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएंगे। तो बगैर वक्त ज़ाया किए स्टार्ट करते हैं, हमारे साथ रहिएगा। अच्छा जी, सबसे पहले हमारे पास है आस्की और कैरेक्टर। आस्की और कैरेक्टर जो है ये बेसिकली क्या करते हैं कि ये किसी भी कैरेक्टर्स के आस्की कोड हमें दें। अगर आस्की के अंदर मैं कोई भी कैरेक्टर दूं तो वो मुझे उसका आस्की कोड रिटर्न करे, वही आस्की कोड अगर मैं कैरेक्टर को दूं तो वो मुझे उसका कैरेक्टर रिटर्न करे। ठीक है, तो पहले हम करते हैं सेलेक्ट आस्की। अब मैं आस्की इसको कहता हूँ मुझे स्मॉल a कामा आस्की ऑफ कैपिटल ए। तो इन दोनों के आस्की कैरेक्टर जो हैं वो क्या है, तो हम एग्जीक्यूट करेंगे तो स्मॉल a जो है वो हमारे पास 97 है और कैपिटल A जो है वो हमारे पास 65 है। ठीक है, अब अगर इसके साथ मैं आगे b भी जोड़ दूंगा या पूरी स्ट्रिंग दे दूंगा तो उस केस में भी ये क्या करेगा, जस्ट फर्स्ट कैरेक्टर का आस्की हमें रिटर्न करेगा। ठीक है, तो ये आपने माइंड में रखना है। अब मैं क्या करता हूँ, कैरेक्टर। अब कैरेक्टर के अंदर मैं यही दे देता हूँ 97। पहला जो है कैरेक्टर मैं 97 दे दिया और दूसरे का मैंने कह दिया 65। ठीक है, तो अब ये क्या करेगा, वही काम हमें रिवर्स में रिटर्न करेगा कि 97 ए का आस्की कोड है और 97 का जो कैरेक्टर है वो ए है, 65 का कैरेक्टर जो है वो कैपिटल ए है और कैपिटल ए का आस्की कोड जो है वो 65 है। तो ये बेसिकली आस्की एंड कैरेक्टर्स का ये काम है। अब हम आ जाते हैं थोड़ा सा आगे इंटरेस्टिंग चीज़ पे, कैरेक्टर इंडेक्स और पैटर्न इंडेक्स क्या है। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं, मैं इसे लिखता हूँ सेलेक्ट कैरेक्टर इंडेक्स। कैरेक्टर इंडेक्स में हमारे पास 3 पैरामीटर्स हैं। पहला पैरामीटर है एक्सप्रेशन टू फाइंड, ऐसी चीज़ जिसको आप ढूंढना चाहते हो वो। उसके बाद एक्सप्रेशन टू सर्च, जिसके अंदर आपने सर्च करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ऐसे कहता हूँ डेमो वेरिएंट इज़ अवेलेबल, और फिर उसके बाद मैं इसे कहता हूँ स्टार्ट लोकेशन, कि आपने सर्चिंग स्टार्ट कहाँ से करनी है। ठीक है, तो मैं इसे कहता हूँ कि आपने 0 से स्टार्ट करनी है। ठीक है, तो ये हमें क्या करेगा, ये बताएगा कि ये जो हमने दिया है इज़, ये कहाँ पे है, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो ये कैरेक्टर्स वाइज चलेगा। ये हमारा पहला कैरेक्टर्स है और विद स्पेस के साथ यहाँ तक हमारे 13 हो जाएंगे। ठीक है, और उससे आगे जो आई है जो इसके साथ मैच कर रहा है वो 14 कैरेक्टर से स्टार्ट हो रहा है। तो कैरेक्टर इंडेक्स बेसिकली ये उस कैरेक्टर का इंडेक्स बताएगा हमें। ठीक है, अब अगर यहाँ पे मैं इसको ये कहता हूँ कॉपी पेस्ट अगेन कि V कहाँ से स्टार्ट हो रहा है,
ठीक है। तो ये हमें बताएगा v जो है वो 6 से स्टार्ट हो रहा है। अब इसे मैं कहता हूँ va, ठीक है। तो अब va जो है वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से, ठीक है। तो ये आपने माइंड में रखना है कि जो आप कंप्लीट यहाँ पे स्ट्रिंग देंगे उस पूरी स्ट्रिंग को मैच करेगा। ये नहीं है कि सिर्फ पहले कैरेक्टर को मैच करेगा, जैसा कि हमने आस्की में पढ़ा कि वो सिर्फ पहला कैरेक्टर जो है उसका हमें रिटर्न करता है आस्की कोड, चाहे आप पूरा स्ट्रिंग उसको दे दें, ठीक है। लेकिन इसमें कहानी डिफरेंट है। मैं इसको भी सामने रख देता हूँ यहाँ पे कि आपके पास v भी हो और va भी हो, ठीक है। अब इन दोनों को मैं एग्जीक्यूट करता हूँ तो v जो था वो 6 है, मीन्स के 1 2 3 4 5 इज अ स्पेस एंड 6 कैरेक्टर जो है वो v का है, और va का जो है वो कैरेक्टर है 18 से, मीन्स के वो स्टार्ट हो रहा है 18 से, ठीक है। तो ये हमारी कहानी है कैरेक्टर इंडेक्स की, कि आप कोई भी स्ट्रिंग, कोई भी कैरेक्टर जो है वो किसी भी स्ट्रिंग के अंदर कहीं से भी ढूंढना शुरू कर दें। अब फॉर एग्जांपल v जो है वो आ रहा है 6 पे, तो मैं इसे कहता हूँ जो मेरी स्टार्ट लोकेशन है ना वो आपने 10 से आगे करनी है, तो 10 से आगे आगे सर्च करना, ठीक है। तो उस केस में ये बताएगा v जो है वो 18 है। अगर मैं इसको 10 से आगे आगे लेके जाऊँगा तो फिर इसका मतलब है कि वो पहले 10 कैरेक्टर जो है उनको वो स्किप कर देगा, ठीक है। तो मैं ये आपके पास चीज़ रहने देता हूँ। अब हम आ जाते हैं पैटर्न इंडेक्स में। अब पैटर्न इंडेक्स के अंदर हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस आ जाती है कि हम मल्टीपल पैटर्न्स दे सकते हैं। पैटर्न इंडेक्स में हम क्या करते हैं, पैट इंडेक्स, अब यहाँ पे पहले जो पैरामीटर है वो है पैटर्न का, दूसरा पैरामीटर है एक्सप्रेशन का, ठीक है। तो मीन्स के आपने स्ट्रिंग देनी है जिसमें आप इसको सर्च करते हैं। तो मैं इसे कहता हूँ डेमो वेरिएंट इज अवेलेबल एक्सक्लेमेशन साइन, ठीक है। अब इसके अंदर से मैं उसे पहले तो कहता हूँ कि पैटर्न में आप लाइक के ऑप्शंस दे सकते हैं, ठीक है। तो लाइक मैं इसे कहता हूँ ver को ढूंढो कि ver जो है वो कहाँ पे है, ठीक है। तो पैटर्न इंडेक्स के इस पैटर्न पे तो ver जो है वो 6 से स्टार्ट हो रहा है, सेम इसी तरह जिस तरह हमने यहाँ पे किया था। तो v जो है वो 6 से स्टार्ट हो रहा है, तो ये पूरे पैटर्न को लेगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो सबसे इंटरेस्टिंग है पैटर्न इंडेक्स के अंदर वो हम ये कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल मैं इसे कहूँ कि आपने ढूंढना है ve, ठीक है, और उसके बाद फॉलोड बाय कोई भी 2 कैरेक्टर्स हों जिसमें आपके पास ve और sr और उसके बाद जो है ion से वो एंड हो रहा हो, तो बीच में कोई भी कैरेक्टर्स हो, ठीक है। तो वो आपने ढूंढने हैं इस स्ट्रिंग के अंदर, ठीक है। तो ये पैटर्न इंडेक्स है कि जो हमने वाइल्ड कार्ड बीच में हमने दिया है कि बेसिकली उसके बीच में कोई भी 2 कैरेक्टर्स हो, स्टार्ट विद ve हो रहा हो और एंड विद ion हो रहा हो और बीच में कोई भी 2 कैरेक्टर्स हों, तो वो आपने ढूंढ के लाना है कि उसकी पोजीशन क्या है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पोजीशन इक्वल टू दिस, तो ये बेसिकली उस कॉलम का नेम आ जाएगा। हम इसको एज पोजीशन भी कर सकते हैं, ठीक है। ये जो कॉलम नेम आ रहा है आप इस तरह भी कर सकते हैं। ये हमने शायद किसी एक लेक्चर में पढ़ा है, मुझे भी सही तरह याद नहीं है। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह आगे चलेंगे तो इसको मैं आपको इन डिटेल पढ़ाऊँगा, बल्कि हमने केस जहाँ पे हमने केस वगैरह स्टडी किए हैं उसके अंदर हमने इसको स्टडी किया हुआ है इन डिटेल। अच्छा, अब आते हैं नेक्स्ट। ये तो हो गया वाइल्ड कार्ड के हम अंडरस्कोर जो है वो दे देते हैं कि जिसका हमें नहीं पता कि बीच में कितने आएंगे कैरेक्टर्स, 1 2 3। आप ये भी कर सकते हैं कि उसके बाद यहाँ पे भी लगा सकते हैं कि ver से स्टार्ट हो रहा है, उसके बाद 2 कैरेक्टर हैं, बीच में आई है, फिर एक कैरेक्टर का हमें नहीं पता कौन सा है, तो उसके आप पोजीशन हमें दो तो वो आपको पोजीशन बता देगा कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं जी, नेक्स्ट हमारे पास एक और बड़ा इंटरेस्टिंग जो है वो इसके अंदर ऑप्शन है, वो ये है हम वाइल्ड कार्ड के साथ प्ले करते हैं, सॉरी कंट्रोल एक्स, वाइल्ड कार्ड के साथ प्ले करते हैं। मैं इसे कहता हूँ ऐसा कैरेक्टर जो कि F और I के दरमियान, ऐसा कैरेक्टर F G H एंड I, मीन्स कि मैंने रेंज दे दी, स्टार्टिंग रेंज एंड एंडिंग रेंज, इसके बिटवीन में उसकी पोजीशन हमें बताओ कि कहाँ है। तो अब हमारे पास
FGH नहीं है, I है, तो I की जो पहली पोजीशन है वो 10 है, ठीक है। फिर मैं इसे कहता हूँ नॉट, या मैं इसे कहता हूँ A से I, सॉरी मैं इसकी कॉपी बना लेता हूँ ताकि आपके पास ओल्ड भी रहे और नया भी हो। तो अब हम इस वाइल्ड कार्ड को अलग कर देते हैं, यहाँ पे है बेसिकली हमने किया था F। अब मैं कहता हूँ A और I के अलावा, A और I के अलावा रेंज से, ठीक है, तो वो हमारे पास तीसरा आ गया M, ठीक है। अगर मैं इसको बढ़ा देता हूँ, मैं M तक ले जाता हूँ, A से M, ठीक है, तो फिर हमारे पास 4 पोजीशन है O, तो मैं इसको ले जाता हूँ थोड़ा सा और आगे ले जाएं, Q तक ले जाते हैं, A Q R नॉट इक्वल टू A एंड R, A और R के बीचवीन में ना हो, तो फिर आपके पास जो नेक्स्ट है वो है 5 आपके पास स्पेस है, ठीक है। उसके अलावा कौन सा है जी, वो स्पेस है। अच्छा, एक तो ये हो गया तरीकाकार एक रेंज का, नॉट का। इसके बाद हम एक और देते हैं कि हम इसे मल्टीपल रेंजेस देते हैं। हम इसे कहते हैं जी स्पेस भी ना हो, ठीक है। हम इसे कहते हैं 0 से 9 तक कोई कैरेक्टर भी ना हो, ठीक है। कैपिटल A to Z भी कोई ना हो, ठीक है। एंड स्मॉल a to Z ये भी ना हो, मीन्स के स्पेस भी ना हो, न्यूमेरिक भी ना हो, कैपिटल जो है हमारा पास अल्फ़ाबेट्स वो भी ना हो, और स्मॉल अल्फ़ाबेट्स भी ना हो। अब इस केस में पीछे हमारे पास क्या रह जाता है, जस्ट एक स्पेशल कैरेक्टर रह जाता है। अगर हम इसमें स्पेस को ऐड हटा देंगे तो फिर वो हमें पोजीशन 5 दे देगा, जिस तरह की उसने यहाँ पे दी थी, ठीक है। अब हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो हमारे पास आ गई पोजीशन 26 के 26 पोजीशन में सिर्फ एक चीज़ रह जाती है, वो है एक्सक्लेमेशन साइन, ठीक है। तो ये हमारा हो गया पैटर्न इंडेक्स का, ठीक है जी। नेक्स्ट हम चलते हैं, हमारे पास नेक्स्ट चीज़ है कंकेट WS एंड कंकेट विद प्लस, ठीक है। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं कि किसी भी स्ट्रिंग को जब आप जोड़ने की कोशिश करते हैं आप उसमें, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ सेलेक्ट कंकेट, ठीक है। अब हमारे पास टेबल है फ्रॉम कस्टमर से हम उठा लेते हैं, ठीक है। तो कस्टमर में हमारे पास है जी कॉन्टैक्ट टाइटल एंड कॉन्टैक्ट नेम, कि इनको आपने कंकेट करना है, ठीक है। कंकेट मतलब उसने जोड़ना है, तो उसने क्या किया, से रिप्रेजेंटेटिव और साथ ही उसने आगे, तो कॉन्टैक्ट नेम से पहले मैं इसे कहता हूँ कि एक स्पेस डाल दो। अब स्पेस डालने का तरीकाकार एक तो ये है कि मैं एम्प्टी स्पेस दे के यहाँ पे इसको ऐड करूँ, एक तरीकाकार तो ये है, ठीक है, कि मैं खुद से एक एम्प्टी स्पेस दे दूँ, या मैं कामा दे दूँ, या XYZ जो भी आप वैल्यू देना चाहें वो दे दें। लेकिन आप कहते हैं कि नहीं, स्पेस जो है वो मुझे इस तरह ना देना पड़े, वो खुद से स्पेस लगाए, तो उसके लिए हम आ जाते हैं सेलेक्ट कंकेट WS। अब यहाँ पे पहले आप सेपरेटर देंगे, सेपरेटर में देता हूँ फॉर एग्जांपल स्पेस से, उसके बाद मैं कहता हूँ जी पहला आर्गूमेंट है मेरा माय, उसके बाद सेकंड आर्गूमेंट है मेरा नेम, थर्ड आर्गूमेंट है जी इज़, माय नेम इज़, उसके बाद फोर्थ आर्गूमेंट है जी इश्तियाक, एंड फिफ्थ आर्गूमेंट है जी अहमद। अब मैंने ऐसे कहा कि इन सब को कंकेट करना है, एक दो ही आर्गूमेंट्स हैं, तो आप जितने पर मल्टीपल कॉलम्स यहाँ पे भी दे सकते हैं, ठीक है। तो उनको कंकेट करने के लिए साथ में आप स्पेस लगाते जाओ, ठीक है। तो इसने कहा जी माय नेम इज़ इश्तियाक अहमद, तो हर एक के साथ उसने स्पेस लगाया। अदरवाइज़ क्या होता, मुझे हर एक के साथ खुद स्पेस देना पड़ता। तो अब उसने मुझसे सेपरेटर मांग लिया, सेपरेटर, तो मैं इसे कहता हूँ कि यार सेपरेटर जो है वो मैं ये कर देता हूँ डैश के साथ, ठीक है। तो अब वो क्या करेगा, माय नेम इज़ इश्तियाक अहमद, तो उसने हर एक के साथ अलग अलग कंकेट कर दिए, सेपरेटर लगा दिया, ठीक है। और थर्ड तरीका जो है वो ये है कि हम मैनुअली इसको प्लस के साथ करें, ठीक है। मैं इसे कहूँ माय नेम इक्वल टू माय नेम, इसके अंदर मैं प्लस देता जाऊँ, स्पेस कामा की जगह मैं प्लस दे दूँगा, और मैंने खुद जोड़ने हैं। तो ये आप कंकेट कर सकते हैं विद
प्लस साइन। प्लस जो है बेसिकली दो स्ट्रिंग्स को जोड़ने के काम आता है। माई नेम इज़ इश्तियाक अहमद। तो अब उसने क्या किया, माई प्लस नेम प्लस इज़ प्लस इश्तियाक प्लस अहमद, तो इसको उन्होंने जोड़ दिया। तो ये काम हम करते हैं कनकेट, सिंपल दो स्ट्रिंग को आपस में जोड़ दें, स्पेस और जो भी एक्स्ट्रा कैरेक्टर्स आपने देने हैं वो आपकी अपनी जिम्मेदारी है। कनकेट WS ये आपसे एक ले लेगा, सेपरेटर ले लेगा कि जितनी भी आप स्ट्रिंग्स दे रहे हैं, जितने भी आप स्ट्रिंग वैल्यूज़ दे रहे हैं उनको आपस में जोड़ने के लिए कौन सा जो सेपरेटर आपने दिया है उसको इन दोनों के इन बिटवीन लगाना, ठीक है। और कनकेट विद प्लस ये आप खुद अपनी मर्ज़ी से देंगे, जो भी आप देना चाह रहे हैं, उसके स्टार्ट एंड जिस तरह भी आप करना चाह रहे हैं, ठीक हो गया। अब इसके बाद हमारे पास आ गई डेटा लेंथ एंड लेंथ, ठीक है। मैं इसे कहता हूँ जी सेलेक्ट डेटा लेंथ, किसी भी स्ट्रिंग की डेटा लेंथ निकालने के लिए। अ क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर द लेजी डॉग एक्सक्लेमेशन साइन। अब इसकी मैं डेटा लेंथ चेक करता हूँ, तो इसकी डेटा लेंथ है 42, ठीक है। तो ये जस्ट हमें नंबर ऑफ कैरेक्टर्स विद स्पेसेस नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हमें रिटर्न करेगा कि इस पूरी स्ट्रिंग की डेटा की लेंथ कितनी है। और इसी काम को आप एक और फंक्शन है लेंथ, उसके साथ भी कर सकते हैं। तो यही मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पे इसको ले आता हूँ लेंथ के साथ, ठीक है। तो ये आपका दोनों सेम रिटर्न करेंगे, लेंथ एंड डेटा लेंथ। तो उन दोनों को आप यूज़ कर सकते हैं, लेंथ के लिए और डेटा लेंथ के लिए। तो ये हमारा हो गया आज तक का लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम इससे थोड़ा सा आगे जाएंगे, तो इसको मैं कर देता हूँ टू डू इन नेक्स्ट लेक्चर, ठीक है जी। यहाँ तक कोई भी चीज़ आपको समझ नहीं आई, कोई भी उसमें इशू है, कोई प्रॉब्लम आपको फील होती है, तो आप हमें इन नंबर्स पे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, आप हमारी वीडियो के अंदर हमें कमेंट्स भी कर सकते हैं। और कोई भी आपकी इसके अलावा भी जो भी जहाँ तक भी अभी तक हम पढ़ा चुके हैं, SQL का, .NET का, क्रिसिल रिपोर्ट का, DevExpex का, डेमोज एप्लीकेशन का, बारकोड से रिलेटेड किसी चीज़ से भी रिलेटेड आपकी कोई भी क्यूरी हो, आप हमारे चैनल के अंदर आके उस वीडियो के अंदर आप कमेंट्स कर सकते हैं, आप हमें डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हम आपकी क्यूरीज़ को कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द रिप्लाई करें, उनको रिजॉल्व करने की कोशिश करें, ठीक है। तो इन वीडियोस को खुद भी देखें और आपके जितने भी दोस्त अहबाब हैं उन तक भी इनको पहुंचाएं, ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। हमारे जितने भी लेक्चर्स हैं टोटली फ्री हैं, किसी की कोई कॉस्ट नहीं है, किसी क्वेश्चन की आंसर की कोई कॉस्ट नहीं है, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। फ़ी अमान।